2600 बीसी, आज से लगभग 5000 साल पहले एक जगह जिसका नाम था कहंदक, उसका एक तानाशाह राजा था एक्टॉन। उसे कैसे भी करके एक शैतानी ताज बनवाना था जिसको सब्बाक का ताज कहते थे, क्योंकि वो जानता था अगर वो उस ताज को बनवाकर उसमें प्राचीन काल के 6 शैतानों की ताकत मिला दे तो उसको नरक के सूबेदार की ताकत प्राप्त होगी और वो अमर हो जाएगा। वो ताज सिर्फ इटर्नियम धातु से ही बन सकता था और वो धातु सिर्फ कहंदक में ही कहीं दबा हुआ था। उसको पाने के लिए उसने अपनी प्रजा से ही उस जगह को खुदवाना शुरू करवा दिया। कुछ साल खुदाई करने के बाद एक बूढ़े व्यक्ति को आखिरकार इटर्नियम मिल जाता है। वो उसे सेनापति को देकर कहता है, मुझे इसके बदले राजा से आजादी चाहिए। इतना सुनते ही सेनापति उसको चाकू मारकर पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। फिर वो उस बूढ़े के साथ आए लड़के हुरोत को भी मारने के लिए जैसे ही जाता है तभी उसका पिता उसे बचाकर सेनापति से माफी मांगता है और उसे अलग ले जाता है। लेकिन हुरोत उस इटर्नियम को छीनकर भागता हुआ पहाड़ी पर चढ़ जाता है और सभी लोगों को दिखा देता है। सब लोग उसे देखकर अपनी आजादी को महसूस करने लगते हैं। राजा एक्टॉन समझ जाता है कि प्रजा बगावत करेगी तो उसने हुरोत को मौत की सजा सुना दी। अब जैसे ही जल्लाद उसके सिर को काटने के लिए वार करता है, हुरोत अचानक से सबके सामने से गायब हो जाता है और वो अपने आप को जादूगरों के संगठन जो पृथ्वी की रक्षा करते थे उनके सामने पाता है। वो सब मिलकर उसको एक असीम ताकत देते हैं जो उनके देवताओं की ताकत थी और उसको एक सूरमा शूरवीर बना देते हैं और उसका नाम वो सजैम रखते हैं। हुरोत राजा के पास वापस आता है, लेकिन तब तक राजा ने ताज बनाकर उसको पहन लिया था और दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसकी वजह से सारा का सारा महल टूटकर बिखर जाता है और सूरमा जंग जीत जाता है। उसके बाद जादूगरों के संगठन ने उस ताज को हमेशा के लिए छुपा दिया और उस दिन के बाद से किसी ने उस सूरमा के बारे में कुछ नहीं सुना कि वो कहाँ गया। आज के समय कहंदक कुछ आतंकवादियों के कब्जे में है। वहाँ के लोग उनको इंटर गैंग के नाम से बुलाते हैं और वहाँ के लोगों को उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है और वो लोग आज भी अपने मसीहा सूरमा का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो आएगा और उनको आजादी दिलाएगा। इंटर गैंग वाले किसी को भी बिना चेकिंग के शहर के अंदर और न शहर के बाहर जाने देते हैं। तभी पहरेदार को एक महिला एंड्रियाना को गिरफ्तार करने का आदेश मिलता है। असल में वो पुरातत्व विशेषज्ञ है और वो किसी भी हाल में सबाक का ताज ढूंढना चाहती है। इंटर गैंग का लालच वहाँ से सिर्फ इटर्नियम को पाना था और उन लोगों को पता चल जाता है कि एंड्रिया नाम की कोई महिला वहाँ से इटर्नियम चुराने वाली है। लेकिन उसका भाई और उसके साथी पहरेदार को चकमा देकर एंड्रियाना को वहां से ले जाते हैं और वो उस जगह रुकते हैं जहां उन्हें लगता है कि ताज यहां हो सकता है। अब वो जगह मिट्टी के पहाड़ जैसी हो गई थी। एंड्रियाना समीर और इश्माइल के साथ उस पहाड़ी के अंदर जाती है और एक पत्थर पर कहंदक की प्राचीन लिपि को पढ़कर बताती है कि उस असीम शक्ति को यहीं छुपाया गया है। तभी इश्माइल दिखाई नहीं पड़ता तो समीर उसको ढूंढने चला जाता है और कुछ देर बाद वो करीम के सामने पहाड़ी से गिरकर मर जाता है। एकदम से वहाँ इंटर गैंग के लोग जाते हैं। करीम सरेंडर कर देता है। इधर पहाड़ी के अंदर एंड्रियाना के सामने इश्माइल आ जाता है। वो डर जाती है। फिर वो दोनों खोजबीन करते हुए और अंदर चले जाते हैं। एंड्रियाना को एक लेख जमीन पर लिखा मिलता है जो कहंदक के सूरमा के होने की पुष्टि कर रहा था और वो शिलालेख उस एडम की कब्र पर था। वो दोनों टेथ एडम की कब्र पे खड़े थे। थोड़ा और तलाश करने के बाद वो ताज हवा में लटका दिखाई दे जाता है। एंड्रियाना तुरंत दीवार पर चढ़कर कूदकर उसको पकड़ लेती है। तभी इंटर गैंग वाले अंदर आ जाते हैं और ताज को मांगते हैं। एंड्रियाना अपने आप को बचाती हुई छुप जाती है पर वो लोग करीम को गन पॉइंट पे रखकर एंड्रियाना को पकड़कर उससे ताज ले लेते हैं। अब वो उसे गोली मारने वाले होते हैं। तभी एंड्रियाना टेथ एडम की कब्र पे बैठकर उसको आगे पढ़ती है और बोलती है सजैम। तभी वहाँ बिजली कड़क पड़ती है और सभी को वहाँ एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। वो सभी उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। वो टेथ एडम था। वो पल भर के अंदर सभी को मार देता है। एंड्रियाना उस ताज को उनके बॉक्स में से निकालकर वापस रख लेती है पर तभी पहाड़ी का एक बड़ा सा हिस्सा उसके ऊपर गिरने लगता है। एडम उसको बचा लेता है। एंड्रियाना और करीम उसके ऐसा करने से बड़े हैरान होते हैं। एडम उड़ता हुआ वहाँ से बाहर निकलता है। एंड्रियाना करीम के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करती है। एडम के वहाँ से बाहर निकलते ही इंटर गैंग के लोग उस पर हमला कर देते हैं। एडम कुछ ही सेकंड्स में सबको मार डालता है और उसके बाद एंड्रियाना की गाड़ी के सामने आ जाता है और वो उसकी खिड़की के पास पहुंचता है। तभी इंटर गैंग का एक आदमी एडम पर रॉकेट को दाग देता है। एडम उसको हवा में ही पकड़ लेता है। उस रॉकेट पे इटर्नियम लिखा होता है। उसके फटने से एडम को चोट लग जाती है। वो तुरंत वहाँ से निकलता है पर बेहोश होकर एंड्रियाना के सामने आकर गिर जाता है। इधर पहाड़ी के अंदर इश्माइल बच जाता है और वो सारी खबर इंटर गैंग को दे देता है। असल में उसने इंटर गैंग वालों के साथ सौदा किया था कि वो एंड्रियाना को और उसकी टीम को पकड़वाएगा
जाएगा, लेकिन उसके बदले में ताज लेगा। इस तबाही का जैसे ही पता अमेरिकन गवर्नमेंट को लगता है तो वो अपने खुफिया विभाग की चीफ अमांडा, जो सुसाइड स्क्वाड मूवी में सामने आई थी, वो सीधा जस्टिस सोसाइटी में हॉकमैन से संपर्क करती है। अमांडा उसको एक सुपर नेचुरल ह्यूमन की टीम बनाकर एडम को बंदी बनाने को कहती है। वो हॉकमैन टीम बनाता है जिसमें एक लड़की साइक्लोन जो हवा को अपने इशारे पर नचा सकती है, एक लड़का एटम स्मैशर जिसके घूंसे में एटम की पावर होती है, और एक बूढ़ा व्यक्ति कैंट जो भविष्य देख सकता है और भ्रम का माया जाल बना सकता है। और उसको वो ताकत उसका हेलमेट देता था। वो हेलमेट किसी और ग्रह के योद्धाओं का था। अब वो अपने सुपरसोनिक जेट से कहंदक के लिए निकल पड़ते हैं। इधर एडम को अपने बचपन के हुए हादसे का सपना आता है और वो अचानक अपनी बेहोशी से जाग जाता है। सबसे पहले वो अपनी चोट को सही कर लेता है। एंड्रियाना उसको अपने घर ले आई थी। वहाँ उसका बेटा अमोन उसको बताता है, मेरी माँ ने तुमको जगाया है, तुम 5000 सालों से सो रहे थे। तभी एडम खिड़की के बाहर झांक कर देखता है और उससे कहता है, इस जगह को मैं नहीं पहचानता। तो अमोन उससे कहता है, पर ये तुम्हारा घर था। तभी एंड्रियाना घर में आकर उस ताज पर लिखे लेख को डिकोड करती है। उस पर लिखा होता है, जिंदगी ही मौत की एक लौती राह है। इधर कमरे के अंदर अमोन उसको सारी हिस्ट्री बताता है। एडम कमरे की दीवार को तोड़ता हुआ दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। वहाँ वो एंड्रियाना से पूछता है, तुमने मुझको क्यों जगाया? तो बताती है, अगर वो वैसा नहीं करती तो वो लोग उसको मार देते। एडम कहता है, तो मैंने उन्हें मार दिया है। तभी अमोन बताता है, अभी और भी लोग जिंदा हैं, ये पूरा गैंग है, इसका नाम इंटर गैंग है। फिर एंड्रियाना एडम से कहती है, मुझको और इस कहंदक वासियों को एक सूरमा चाहिए जो हम सबको इंटर गैंग से आजाद कराए। इतना सुनने के बाद एडम दीवार को तोड़ता हुआ उड़ते हुए बाहर सबके सामने जा पहुंचता है। अमोन उसके पीछे जाता है। इधर जेट के अंदर साइक्लोन सबसे पूछती है, एडम इतना ताकतवर है तो हम उसको पकड़ेंगे कैसे? तो कैंट उसको बताता है, हमको उसके मुंह से शज़ैम बुलवाना होगा। इतना कहते ही वो अपनी शक्तियों को खो देगा और फिर हम लोग उसे बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। तभी हॉकमैन कहता है, हम पहुंच गए हैं। एडम वहाँ अपनी विशाल मूर्ति के पास आकर अपने परिवार के साथ हुए हादसे को याद करता है और माफी मांगता है। तभी अमोन एक पहरेदार का वॉकी टॉकी लेकर भागता है तो पहरेदार उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। एक पहरेदार उसको चांटा मारने ही वाला होता है, तभी उसकी माँ उस पहरेदार का हाथ पकड़ लेती है और लड़के की गलती की माफी मांगती है। पहरेदार उसको पहचान लेता है कि इसके गिरफ्तारी के आदेश हैं। तभी एडम वहाँ आकर उन सबको अपनी बिजली के झटके से मार डालता है। जस्टिस सोसाइटी वाले देखते हैं कि एडम ने 2 लोगों को हवा में पकड़ रखा है। एडम उनकी तरफ पलटता है और उन दोनों आदमियों को नीचे गिरा देता है। तभी हॉकमैन जेट से कूद जाता है और कैंट अपने हेलमेट को पहनकर गायब हो जाता है। हॉकमैन उन दोनों को हवा में ही पकड़ लेता है और अपना सूट ऑन करके अपने हॉकमैन वाले असली रूप में आ जाता है। वो जैसे ही उनको जमीन पर उतारता है, वहाँ के लोग उसे गाली देने लगते हैं। तभी एडम अपनी बिजली उन पर गिराकर उन दोनों को भी मार डालता है, जिससे सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर कैंट अपने रूप में आकर एडम से कहता है, हम जानते हैं तुम कौन हो, पर इस दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो झुक जाओ या फिर मरो। एडम उससे कहता है कि मैं मरने से पहले गुलाम था और फिर एक देवता बनकर जिंदा हुआ, अब मैं किसी के आगे नहीं झुकता। फिर वो हॉकमैन और कैंट पर एक साथ बिजली से हमला कर देता है। तभी कैंट माया जाल रचता है। एडम को वो जगह अब उसके समय का कहंदक दिखाई देने लगती है, लेकिन तभी हॉकमैन धोखे से उस पर वार कर देता है और उस वार की वजह से एडम नीचे जमीन पर गिर जाता है। हॉकमैन उससे कहता है कि एक बार शज़ैम कह दो और हम सब घर चले जाएंगे। तो एडम कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है और फिर दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। हॉकमैन एडम को एक बार फिर मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन एडम फिर उठ खड़ा होता है। अब लड़ाई में साइक्लोन उतर आती है। इसी बीच कैंट जैसे ही एंड्रियाना का बैग छूता है, वो समझ जाता है कि उसमें सबाक का ताज है। तभी एडम ठीक उसके सर पर आकर हॉकमैन को मारने लगता है। फिर कैंट अपने मायाजाल से उसको पकड़ने की कोशिश करता है और सब मिलकर एडम पर एक साथ हमला करते हैं। एक साथ हमले की वजह से एडम के शरीर से बिजलियां निकलकर फट पड़ती हैं। उसके प्रेशर से सभी लोग बहुत दूर जाके गिरते हैं। तभी एटम स्मैशर उस पर हमला कर देता है। सबको लगता है कि उसने एडम को पकड़ लिया है, लेकिन एडम उसके हाथ से अपने आप को छुड़ाकर उसको ही एक घूंसा मार देता है, जिससे एटम स्मैशर बेहोश हो जाता है। और फिर वहाँ के लोग अपने सूरमा की जय जयकार करने लगते हैं। एडम तुरंत उड़कर टूटे हुए किले में चला जाता है। कैंट एंड्रियाना से सबाक का ताज मांगता है,
पर वो उसको उसके बैग में मिलता ही नहीं, वो पहले ही अमाउन को दे चुकी थी। तभी एंड्रियाना उन पर भड़क पड़ती है। वो पूछती है, आप लोग आज तक कहाँ थे जब इंटर गैंग वाले यहाँ अत्याचार कर रहे थे और जब उन्होंने मेरे पति को मारा? तो हॉकमैन उनकी बात काटते हुए कहता है, एडम कोई सूरमा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो प्राचीन लेख हैं जिनको सदियों से गुप्त रखा गया है उसमें साफ कहा गया है कि कहांदक को तबाह करने वाला कोई और नहीं, ये एडम ही था और वो ये सब फिर से ना करे, इसलिए हम यहाँ उसे रोकने आए हैं। तो एंड्रियाना सबको अपने साथ लेकर किले में जाती है, पर वो पहले खुद अकेले जाकर एडम से बताती है कि ये लोग बता रहे हैं तुम यहाँ इंसाफ के लिए नहीं बल्कि बदला लेने आए थे और तुम्हारे गुस्से ने कहांदक को तबाह कर दिया। फिर जादूगरों के संगठन ने तुम पर हमला करके तुमको कैद कर लिया और मैंने तुम्हारी कब्र नहीं बल्कि तुम्हारी कैद से तुम्हें आजाद कराया है और इस पुतले की नींव एक झूठ पर टिकी है। तो एडम कहता है, मैंने कभी भी अपने आप को हीरो नहीं बताया। तभी एंड्रियाना कहती है, पर तुम अब बन सकते हो। इस पर एडम उनसे बात करने के लिए राजी हो जाता है। इधर अमाउन को अपने घर पे इस्माइल जिंदा मिलता है। वो उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि सबको लगा था कि वो पहाड़ी के पत्थरों में दब के मर गया था, लेकिन तभी वो ताज लेने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। पर करीम अमाउन को वहाँ से भगा देता है। उसके ऐसा करने से इस्माइल गुस्से में आकर करीम को गोली मार देता है और इंटर गैंग को कॉल करके अमाउन को पकड़ने को बोलता है। इधर जस्टिस सोसाइटी वाले एडम से बात ही कर रहे होते हैं, तभी अमाउन अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बता देता है। एंड्रियाना एडम से रिक्वेस्ट करती है कि उसके बेटे को बचा लो। एडम तुरंत उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। अमाउन जैसे तैसे उनसे भागता हुआ वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी एडम वहाँ जाता है। वो सारे गैंग वालों को मारने लगता है। फिर इस्माइल मौका देखकर चुपचाप उसे पकड़ लेता है और उसका बैग वहीं गिराकर उसको अपने साथ ले जाता है। एडम को अचानक से अमाउन का बैग दिखाई देता है और वो तुरंत स्काई बाइकर्स के पीछे लग जाता है। वो एक एक करके सबकी बाइक को तोड़ता हुआ उसे खोजता है, पर उसको अमाउन नहीं मिलता। इस्माइल उसको बड़ी चालाकी से एक ट्रक में लेकर निकल जाता है। कैंट करीम को बचा लेता है और अपने शिप पर उसका इलाज करवाता है। अब सब एंड्रियाना के घर पर मिलते हैं। हॉकमैन 2 इंटर गैंग वालों को पकड़ कर लाता है। एडम उनसे अमाउन के बारे में पूछने के लिए उनको पकड़कर उन्हें बादलों के ऊपर ले जाता है और वो एक को वहीं से छोड़ देता है। तो हॉकमैन उसको बचा लेता है। दूसरा वाला एडम को उसका पता बता देता है। एडम उसको भी हवा में छोड़ देता है। हॉकमैन दोनों को बचाकर वापस एंड्रियाना के घर ले आता है और फिर एडम के साथ लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते एडम सबाक का ताज छू लेता है। अब वो सब उसको अपने जेट पर ले जाते हैं। फिर वो अमाउन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर रात को कैंट हॉकमैन को बताता है, मैंने जो भविष्य देखा है उसमें तुम्हारी मौत निश्चित है। ये जानकर हॉकमैन अजीब सा महसूस करता है। तो कैंट उससे कहता है कि अभी भी वक्त है, भविष्य बदल सकता है। अगली सुबह वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और हमला करके एडम अंदर आ जाता है, पर शील्ड से टकराकर गिर जाता है। तो वहां खड़ा इस्माइल एडम को बताता है, ये इटेनियम शील्ड है, तुम भी इसको तोड़ नहीं सकते। फिर वो अमाउन के सिर पर गन रखकर उनसे ताज मांगता है। एंड्रियाना अमाउन की जान बचाने के लिए वो ताज इस्माइल को दे देती है। ताज हाथ लगते ही इस्माइल उन सबको बताता है कि मैं राजा एक्टॉन का आखिरी वंशज हूँ और अब मैं इस ताज की मदद से कहांदक का राजा बन जाऊंगा। और एडम से कहता है, हुरूत के मरने पे तुम बहुत रोए थे, इस लड़के के मरने पर क्या करोगे? और कहता है कि मौत ही जिंदगी की इकलौती राह है। इतना कहकर वो अपनी शील्ड हटा देता है और अमाउन पर गोली चला देता है। एडम अपनी पूरी ताकत लगाता हुआ उस गोली को अपनी हथेली से रोक देता है, लेकिन वो गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि इस्माइल के वो ताज पहनने से पहले ही सब कुछ तबाह कर देता है। जस्टिस सोसाइटी वाले अमाउन, एंड्रियाना और साइक्लोन को उस तबाही में मरने से बचा लेते हैं और सबाक के ताज को इस्माइल की डेड बॉडी के पास से उठा लेते हैं। फिर हॉकमैन एडम से पूछता है कि इस्माइल ने मरने से पहले हुरूत का नाम लिया, वो कौन था? तो एडम उसको कहानी सुनाता है कि हुरूत ही यहाँ का असली सूरमा था, वो मेरा बेटा था। जब जल्लाद उसका सर काटने वाला था तो वो मेरे और सबके सामने गायब हो गया था और उसके वापस आने के बाद उसने राजा को हराया, पर राजा ने मौका पाकर हम पर हमला करके उसकी माँ को मार डाला और मुझे भी मरा समझकर मुझे वहीं छोड़कर चले गए। और जब हुरूत मेरे पास वापस आया तब मैं मरने ही वाला था, तभी उसने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी, लेकिन राजा के सैनिकों ने मेरे ही सामने हुरूत को तीर मारकर मार डाला। मेरे गुस्से ने उस समय सब कुछ तबाह कर दिया। उसकी बात सुनकर हॉकमैन कहता है कि इसका मतलब ये है कि पुतला तुम्हारा नहीं हुरूत का है? तो एडम कहता है हाँ, और कहता है मैं अपनी शक्तियां नाम लेकर छोड़ रहा हूँ, तुम बस ये ध्यान रखना मैं ये नाम फिर से कभी ना ले पाऊँ। और जैसे ही शज़ैम बोलता है तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अब हॉकमैन के सामने एक दुबला सा आदमी खड़ा होता है।
फिर जस्टिस सोसाइटी वाले उसको अंटार्कटिका में एक गुप्त अंडर वाटर टास्क 4X की ब्लैक साइट जेल ले जाते हैं। कैंट उनको बताता है कि एडम को हमेशा बेहोश की हालत में ही रखा जाए और इसको पानी में डुबो कर रखना, जिससे कुछ बोल नहीं पाएगा। उस जेल में एडम की तरह ही न जाने कितने ताकतवर लोग पहले से ही कैद थे। उसको वहाँ छोड़कर वो सब वापस आ रहे होते हैं तो एंड्रियाना ताज पर लिखे मंत्र को समझ जाती है। तभी इस्माइल की डेड बॉडी जल उठती है और वो खुद को नर्क में पाता है। वहाँ उसको सबाक मिलता है। वो उसका नाम लेने को कहता है। इस्माइल सबाक का नाम लेता है और खुद शबाक बनकर वापस दुनिया में लौट आता है। जस्टिस सोसाइटी वाले अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि वो सिंहासन पे ना बैठे, तो वो उस पर हमला करते हैं, पर सबाक उनके जेट को 2 हिस्सों में तोड़ देता है और फिर उन सबकी बड़ी भयानक लड़ाई होती है। सबाक सबको गिराकर सिंहासन की तरफ बढ़ने लगता है तो वो सब भी उसके पीछे जाते हैं, पर कैंट अपने मायाजाल से अपने साथियों को रोक देता है और वो हॉकमैन से कहता है कि मैंने भविष्य देख लिया है कि अगर तुम लड़े तो तुम मारे जाओगे, ये जंग अब मुझे लड़नी है। और कहकर अंदर जाकर वो अपने कई रूप बनाकर सबाक से लड़ने लगता है। उसी समय वो टेलीपैथी से एडम के चैम्बर के सामने पहुंचकर उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे को जो जंग लड़नी थी वो अब शुरू हो गई है, और उसके चैम्बर को खोल देता है। एडम अपनी इच्छा शक्ति के दम पर वहाँ सभी पहरेदारों को मारकर वहाँ से भाग निकलता है, पर पानी की सतह पर आने से पहले ही उसकी सांसें टूट जाती हैं। वो मरकर अपने परिवार से मिलता है। इधर सबाक कैंट को मारकर सिंहासन पर बैठ जाता है और नर्क की सेना को जगा देता है। इधर हुरूत अपने पिता से कहता है अभी आपके यहाँ आने का समय नहीं हुआ है, और उनको शज़ैम बोलने के लिए कहता है। एडम वो शब्द बोलता है और फिर से उसमें खानदक के शूरमा की ताकत आ जाती है। सबाक हुरूत का पुतला गिरा देता है, पर एडम तुरंत वहां पहुंचकर उसे हवा में पकड़ लेता है। फिर वो सबाक को घूंसा मारकर नीचे गिरा देता है। अब उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हॉकमैन फेट के हेलमेट की सहायता से अपने अनेक रूप बनाकर सबाक को पकड़ लेता है। इधर कहांदाक वासी सबाक की नर्क की सेना के साथ एकजुट होकर लड़ते हैं। हॉकमैन के पकड़ते ही एडम अपनी पूरी ताकत लगाकर सबाक के सींग को पकड़ लेता है और फिर वो उसे आसमान में जाकर बीच में से चीर देता है। सबाक के मरते ही उसकी सारी सेना राख बन जाती है। अब हॉकमैन एडम को कहांदाक का ख्याल रखने के लिए वहीं छोड़कर चले जाते हैं। एडम सिंहासन पर बैठता है। एंड्रियाना अपने शहर के रक्षक को देखकर बहुत खुश होती है। अमॉन एडम से पूछता है सिंहासन पर बैठकर कैसा लग रहा है। एडम कहता है गलत, और वो तुरंत सिंहासन को तोड़ देता है और वो उनसे कहता है कि अब से मुझे एडम नहीं ब्लैक एडम कहकर बुलाना। उसी रात अमेरिकन खुफिया एजेंसी की चीफ एमोंडा एक ड्रोन की मदद से अपने मैसेज को एडम के पास पहुंचाती है और वो उससे कहती है अब कहांदाक ही तुम्हारी कैद है और अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो एडम उससे कहता है इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रोक पाए। तो अमांडा कहती है मैं उनको भी भेज सकती हूँ जो इस दुनिया के हैं ही नहीं। तो एडम कहता है सबको भेज दो, और वो उस ड्रोन को तोड़ देता है। तभी उस ड्रोन के फटने से छाए हुए धुएं के पीछे से सुपरमैन निकलकर सामने आता है और एडम से कहता है हमें बात करनी होगी। एडम मुस्कुराता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।